एनटीपीसी और एसएससी के परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम सिखाएंगे कैसे रीजनिंग के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्या क्या हम दिमाग लगाएंगे जो कि हमारा प्रश्न जल्दी बने। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है हमारा 81, 63, तो 74 का वैल्यू क्या होगा? यह हमारा पहला प्रश्न है। हम क्या क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं जो हमारा क्या हो जाए, बन जाए। तो हम पहला दिमाग लगाएंगे कि 81 का रिलेशन हमको करना है किसमें, 63 में, अथवा इसका रिलेशन कभी कभी इससे होगा तो इसका रिलेशन क्या करना है, निकालना है। ये रिलेटिव इस चीज से होगा तो इसका रिलेशन क्या होगा, यही चीज क्या करना है, रीजनिंग में देखना होता है। तो हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं उस चीज को हम सबसे पहले समझते हैं। यदि हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ 8 था यहाँ 1 था, यदि दोनों को हम जोड़ते हैं 9 और इसको यदि 7 गुना कर देते हैं तो ये पूरा हो जाता है कितना, 63। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं, इसको 7 4 11 इधर भी 7 से गुना, इधर भी 7 से गुना कर दिए कितना, 77। लेकिन मेरा ऑप्शन क्या है, नहीं है। हम फट से क्या करेंगे, दूसरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा, रीजनिंग में हम यही बताएंगे कि क्या क्या हम दिमाग लगा सकते हैं, कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम दूसरा दिमाग क्या लगा सकते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ 8 था यहाँ 1 था, दोनों को जोड़े यदि 7 से गुना किए तो नहीं बना, तो दूसरा दिमाग लगाता है। ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या स्थिति हो रही है, और ये दोनों को घटा के डिजिट के देखते हैं क्या हो रहा था। अब हमको मिल रहा था 8 1 9 और 8 में 1 कम हो गया कितना, 7। अब इस दोनों को यदि गुना करते हैं तो 9 से कितना, ये मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो वही काम हम इसमें भी हम कर सकते हैं, क्या, जो जो डिजिट था वो दोनों को जोड़ दिए और उस दोनों डिजिट को क्या कर दिए, घटा दिए। तो देखते हैं मेरा ऑप्शन में मिल पा रहा है, जो काम इस साइड होगा वही काम इधर भी करेंगे। 7 4 कितना, 11 और 7 में 3 4 घट गया कितना, 3। इसका मतलब कितना, 33 मेरा किस ऑप्शन में थे, ए ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो यही हमारा रीजनिंग है, कितना फास्ट आपका दिमाग काम कर रहा है उस चीज को पकड़ना है। यदि आपके पकड़ में आ गया फिर रीजनिंग बनाना क्या है, काफी आसान है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल पासा से रिलेटेड है। इसमें इससे बहुत सारे प्रश्न को हमने बताया भी है। तो क्या क्या इसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन बोला 6 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछा, 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें हम पहला चीज देखते हैं कि 6 के साथ क्या क्या दिख रहा है। जो जो दिख रहा है वो तो विपरीत नहीं होगा। हम देख रहे हैं पहला पासा में 6 के साथ क्या क्या था, 1 था, 3 था। उसके बाद तीसरे पासे में 6 के साथ क्या क्या था, 2 था और 5 था। इतना हम कंफर्म हो गए कि 6 के विपरीत जो होगा, 6 के विपरीत मतलब क्या, यहाँ पासा है ऊपर में यदि दिख रहा है 6 तो उसके नीचे क्या होगा उस चीज को बताना है। तो इतना तो श्योर हो गया 6 के विपरीत क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा एक डिजिट क्या, 4। तो 6 के विपरीत हम क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, इस तस्वीर में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आपको हम त्रिभुज गिनना सिखाते हैं। यदि ये दे इसमें कितना त्रिभुज है, हम क्या बोलेंगे, एक त्रिभुज है। यदि इसमें बोल दे तो हम क्या बोलेंगे, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो टोटल कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज हो गया। यदि ये त्रिभुज बोल दे तो क्या करेंगे, इस ढंग का यदि दे तो गिनने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर ये पूरा कितना, 6। तो इतना नहीं करना है। तो इसके लिए क्या बोला, बोला केवल नंबरिंग कर दीजिए और आपका बनते जाके, जैसे 1 2 3 कर दिया और इसको जोड़ दीजिए, आपका त्रिभुज का संख्या 3 2 5 5 से कितना निकाले थे, 6। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, 1 और 2 कितना, 3 टोटल त्रिभुज। यदि यही फिगर इस ढंग का रहता, इस ढंग का रहता या और बड़ा रहता तो क्या करते, 1 2 3 4 5, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, इस सबको जोड़ देते, यही मेरा क्या आ जाता, आंसर हो जाता। इसी में यदि ये कर देता तो केवल यदि 2 पार्ट में किया है तो ये जो ऐड होगा, जोड़ होगा, इसको 2 से क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे। यदि एक भाग और रहता तो और एक भाग बढ़ा के क्या करते, गुना कर देते। तो हम त्रिभुज सीख लिए। अब चतुर्भुज में हम चतुर्भुज में त्रिभुज निकालना सीखते हैं। यदि ये चतुर्भुज है और इसमें पूछते कि कितना त्रिभुज है, ये इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें भी बोला कुछ नहीं करना है, नंबरिंग 1 2 3 4 जितना हो रहा है केवल 4 तक था तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना, 8। यदि ये इसी ढंग का रहता दे देता ये फिगर, तो इसमें 1 2 3 4 5 कितना 6, मतलब 6 दूनी कितना 12 त्रिभुज। तो आशा और उम्मीद है आप त्रिभुज गिनती करना सीख गए होंगे। यदि इसी को और एक टुकड़ा करता तो 8 टुकड़ा होता, तो 8 दूनी कितना त्रिभुज, इसमें 16 त्रिभुज होता। अब इसमें हम चलते हैं, इसमें बोला था त्रिभुजों की संख्या, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस चतुर्भुज में हम देखते हैं पहले कितना त्रिभुज है, इसका गिनना हम सिखाए थे 1 2 3 4 5 कितना 6 फॉर्म हो गए, 6 गुना 2 कितना 12 हो गया ना। अब इस त्रिभुज में देखते हैं इसको केवल अलग करके 1 2, तो इसमें हम क्या बताए थे 1 2 कितना त्रिभुज हो गया 3 हो गया इधर, और उसके बाद एक त्रिभुज तो यहाँ हो गया। अब अगला चीज देखते हैं, ये तो हो गया ये स्पेशल ये स्पेशल ये स्पेशल। अब इसके साथ जो अटैच हुआ, ये इसके साथ जो अटैच हुआ चतुर्भुज और त्रिभुज, इसके साथ भी तो बन रहा है, तो इसके साथ कौन वाला बन रहा है, एक और ई वाला बन रहा है त्रिभुज, और एक और कौन बन रहा है ई वाला बन रहा है। तो 2 और क्या हो गया बढ़ गया, तो कितना हो गया 3 अब 12 12 3 15 15 1 16 और 16 और 2 कितना त्रिभुज 18 त्रिभुज। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है पियर, PEAR को लिखा है 7519, तो TOIL 2693, तो बताइए डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। यदि आप डिजिट याद नहीं करेंगे तो ये प्रश्न क्या होगा, नहीं बनेगा। तो आसान सवाल था, जैसे P का वैल्यू कितना 16 5 1 और कितना 18, तब तुरंत दिमाग लगाएंगे। यहाँ 1 6 था, इसको जोड़ के 17 लिखा था, फिर 5 के बदले 5 लिखा, फिर 1 के बदले 1 लिखा, 1 8 8 एक कितना 9, इसको ये लिखा, फिर 20 था तो 2 0 था तो जोड़ के 2 लिखा, 15 था तो 15 का कितना 1 5 1 5 कितना 6। इसी ढंग से भी इसको करेंगे, D का बदला 4 15 3 20 और ये कितना 15 ये 18, इसको लिख देंगे 4 ये 5 1 6 3 2 6 और 8 1 कितना 9, मतलब 4 6 3 2 6 9। मेरा किस ऑप्शन में था, ये मेरा सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आसान हो गया, आंसर हो गया। हम किस किस टाइप के प्रश्न हमको मिलेगा उनसे आपको रीजनिंग के सीरीज में मुलाकात कराएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि बोला इसको ये लिखा जाए तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। हम स्टार्ट करते हैं। ये कितना लेटर 20 1 2 12 5 16 1 4 और 19। यदि आपको अल्फाबेट इसका डिजिट याद नहीं रहता है, हमने सिखाया है कैसे आप डिजिट याद रखेंगे। उस डिजिट को जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। हम शुरू करते हैं। यहाँ 2 0 था, यहाँ 2 लिखा था, इसका मतलब 2 0 था तो 2 लिखा, इसका मतलब डिजिट क्या कर दिया जोड़ दिया। फिर 1 के बदले 1 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ 2 के बदले 4 लिखा, इसका मतलब हमको क्या पकड़ में आ रहा है, यहाँ 2 डिजिट जब था तो दोनों डिजिट को जोड़ दिया था। फिर 1 था, 1 का स्क्वायर करके 1 लिखा, फिर 2 था तो 2 का स्क्वायर करके कितना लिखा 4 लिखा। फिर यहाँ 1 2 था तो इसको ऐड करके लिखा। मतलब कहने का मतलब हम देख रहे हैं यदि 2 डिजिट मिल जा रहा है तो दोनों डिजिट को योग कर रहा है, ऐड कर रहा है। और यदि सिंगल डिजिट है इसको स्क्वायर कर रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 1 6 था यहाँ 7 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ 2 डिजिट हो गया, 1 9 कितना 10। सेम काम जैसा यदि ये चीज पकड़ में आ गया वो क्या किया है तो उसी ढंग से हम क्या करेंगे इस चीज को बनाएंगे। तो इसका 2 1 3 और के का 11 19 16 1 3 और कितना 5। हम शुरू करते हैं। ये सिंगल डिजिट 2 का स्क्वायर 4, इसका डिजिट 1 का कितना 1, 3 का कितना 9, 1 1 था तो कितना 2, 1 9 कितना 9 1 10। उसके बाद इसका कितना 6 1 7। 2 डिजिट यदि मिलेगा तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और सिंगल डिजिट में स्क्वायर ये 9 और ये कितना 5 का स्क्वायर 25। अब कहानी क्या था, अब केवल इसका वैल्यू लिख देंगे और मेरा आंसर क्या होगा। जैसे
4 नंबर डी हो गया, 1 नंबर हो गया, उसके बाद आई ना, उसके बाद बी, 10 नंबर जे, जी, ए, 9 नंबर क्या आई, उसके बाद क्या वाई। ये जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 बोला इस थॉट को पकड़ना है। मेरे पास दिया हुआ 3, 13 और 196। 3, 13, 196 की तरह कौन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि ये इससे किस ढंग से रिलेशन है, यदि ये रिलेशन पकड़ा जाएगा फिर इस ढंग का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हम रिलेशन करते हैं, हम क्या देख रहे हैं इसको देखते हैं। ये 13 था, अच्छा 13 का स्क्वायर कितना 169, ये कितना कम है 196 और 1 घटाते हैं 7 हो गया, 8 में तो कितना 27। इसका मतलब इसका यदि क्यू किया होगा तो 27 और इसका क्या किया होगा स्क्वायर किया होगा। हम देखते हैं पहला डिजिट का क्यू किया है और दूसरा डिजिट का क्या किया है स्क्वायर किया है। इस ढंग का जिसमें काम हुआ होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 है, 15 है, 350, जो सेटल हो जाएगा। पहला डिजिट क्या था क्यू, तो 5 का क्यू, दूसरा डिजिट स्क्वायर, तो तीसरा पूर्णा चाहिए। तो 5 का क्यू कितना 125 और इसका कितना 225, तो कितना हो गया 25, 25, 50 और 2, 1, 3 कितना 350। तो यही तो कह रहा था, मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया ए हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 9 मेरा खोजना 7 खोजना था, किसमें मिलेगा, ये अंतर नहीं, फोटो तस्वीर उसमें जो सेटल होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरा सेटल करना है जिसमें जो मिलेगा। जैसे इस ढंग का फिगर था, इस ढंग का फिगर था, इस ढंग के ऑप्शन में ही कितना छट गया, पहला ऑप्शन में नहीं था, दूसरा में भी नहीं था, तीसरा में है लेकिन जो है क्या है इस ढंग वाला एरिया नहीं है, ये भी छट गया। मेरा आंसर क्या हो गया डी हो गया। मेरा वेन डायग्राम में सेट करना था, माता है, महिला है, पायलट है, इतना हम कंफर्म हो गए जो भी माता होगा ना वो क्या होगा महिला होगा ना, इसीलिए कि इसके क्या है अंडर होगा, जितना महिला होगा सब क्या हो जाएगी महिला हो जाएगी। आगे हमको बोला कि पायलट, तो माता जो है कुछ महिला जो है पायलट भी हो सकता है और कुछ महिला क्या हो सकता है पायलट भी हो सकता है, कुछ महिला भी और कुछ माता भी ना, सब कोई जरूरी नहीं है। मेरा किस ऑप्शन में था डी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर एक बार फिर से है, LENOVO, इसको रिलेट करना है किससे EKISSQ। डिजिट को हम देखते हैं, ये 12, 5, 14, ये कितना 15, ये कितना 22, 15, 5, 11, 9, 19, 19 और ये कितना 17। हम क्या देख रहे हैं यहाँ 12 था, यहाँ 5 हो गया, इसका मतलब 7 कम हो गया, यहाँ 5 था, 11 क्या हो गया 6 ऐड हो गया, फिर 14 था 9 हो गया, क्या हो गया 5 कम हो गया, फिर यहाँ 15 था 19 हो गया, क्या हो गया 4 कम हो गया, फिर 19 था, फिर क्या हो गया 3 कम हो गया, उसके बाद 15 था 17 हो गया, कितना 2। तो इसी ढंग से हम करेंगे। हम देख रहे हैं कि 7 कम, फिर 6 ऐड, फिर 5 कम, 4 ऐड, फिर 3 कम, फिर क्या 2 ऐड। तो जो क्वेश्चन हमको पूछा है बोला कि फिंगर को क्या लिखिएगा, तो जैसा ये चीज पकड़ में आ जाएगा फिर उसी को क्या करेंगे उसी ढाल में हम कर देंगे। 6 हो गया, 9, 14, ये कितना 7, 5 और कितना 18। पहला हम बोला 7 कम कीजिए, यदि ये 6 कम करते इससे तो कहाँ हम पहुंच जाते पूरा जो है 0 पे पहुंच जाते। बोला इससे 6 यदि कम करेंगे क्या मिलेगा y मिलेगा। फिर बोला 6 जोड़िए, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 15 और 15 मेरा क्या आता है वो होता है। उसके बाद बोला था 5 कम कीजिए, तो 14 में 5 हम कर देंगे 9, 9 मतलब क्या आई। अभी तक कोई ऑप्शन में मेरा मिल रहा है, तो अभी तक मेरा 3 ऑप्शन क्या था सेटल था, अभी और चेक करना होगा। उसके बाद फिर 4 जोड़ना है, तो 7 4 कितना 11, फिर कितना था 3 घटाना था, तो 5 में 3 घटा दिए तो 2 20। उसके बाद क्या करना था 2 जोड़ना था, 18 तो 20, 20 मतलब क्या टी। तो मेरा के बी टी किस ऑप्शन में था के वाई ओ आई के बी टी, मेरा किस ऑप्शन में था सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल, तो इस चीज को केवल क्या करना है पकड़ना है। नेक्स्ट सवाल 10 एक बार फिर से उसी ढंग से है, SL
UMBER, इसको बोला क्या लिखा है PORPYHO। ये पकड़ेंगे, ये 19, ये कितना 12, ये कितना 21, 13, 2, 5, 18, ये कितना 16, ये कितना PO था, ये हो गया 15, ये 18, ये 16, ये 25, ये 8, ये कितना 15। इसमें हम रिलेशन देखते हैं क्या स्थिति हो रही थी। हम देखे पहला में कितना 3 माइनस, फिर 12, 15, फिर 3 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर क्या 3 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर क्या 3 माइनस ना। हम देख रहे हैं कि 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस फिर 3 क्या माइनस। तो हमको बोला था कि परपोज को लिखना PURPOSE। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, 3 कम कर देंगे, 16 था क्या हो गया 13 हो गया ना। यही डिजिट देख के मेरा क्या हो गया आंसर डी हो गया। तो हम बाकी चारों ऑप्शन को क्या करेंगे देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट फोल्डिंग से रिलेटेड है। पहला जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये इस ढंग से कटा हुआ है, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए इस ढंग का जो तस्वीर होगा मेरा भीतर में वही पकड़ में क्या होगा आएगा। तो इस ढंग से मेरा पहला ऑप्शन में ये क्रॉस हो गया। उसके बाद अभी तक दूसरा और तीसरा क्या है ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं इसका बाहरी किनारा जो है क्या है इस ढंग का है। तो इसका क्या होगा इस ढंग का जैसा ही तस्वीर रहेगा एक तस्वीर में उसको फोल्ड करेंगे काटेंगे तो चारों साइड क्या हो जाएगा उसी ढंग का हो जाएगा। तो मेरा इस ढंग का किस ऑप्शन में था सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 12 सवाल है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग, मैथ आ गया आराम से आप बना सकते हैं। बोलो वर्गों का योग 336 है। क्या बोला पहला और दूसरा डिजिट को यदि कंपेयर करते हैं और दूसरा और तीसरा डिजिट को यदि कंपेयर करते हैं बोला अनुपात 1 अनुपात कितना होता है 2 होता है। और बोला इनके वर्गों का योग सबको यदि स्क्वायर कर देते हैं बोला कितना हो जाता है 336 हो जाता है। तो बोला कि तीसरा संख्या और पहला संख्या के बीच का अंतर क्या है निकालिए। तो आप बना सकते हैं आराम से। क्या बोला पहला और दूसरा का रेशियो करते हैं तो वो भी 1/2 और दूसरा और तीसरा का रेशियो करते हैं कितना 1/2 होता है। यही बोला था यही था। आगे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ऐसा मानते हैं जो पहला संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरा संख्या को 2x मान लेते हैं और तीसरा संख्या को कितना 4x। इससे दोनों बात हो गया पहला दूसरा को रिलेशन करेंगे तो 1:2 हो गया। दूसरा तीसरा को रिलेशन करेंगे कितना 1:2। यही तो सवाल कर रहा था। जब इतना चीज आप कर लिए तो फिर आराम से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन हमको बोला था सबका यदि स्क्वायर करके जोड़ देते हैं 336 सबको हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस कितना 4x का स्क्वायर कितना बोला था 336 x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 4 से 16 x स्क्वायर और कितना 336। तो 16 4 20 एक कितना 21 x स्क्वायर और कितना 336 कटेगा 3 से कटाते 3 7 21 1 1 2 फिर 16 से कितना बोला तो x स्क्वायर और 16 तो x का वैल्यू कितना 4। अब बोला था हमको तीसरा संख्या और पहला संख्या में अंतर तो तीसरा संख्या और पहला संख्या में अंतर कितना 4x माइनस x मतलब 3x। तो 3 गुना कितना 4 इसका मतलब कितना 12। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस चारों ऑप्शन में अलग करना था अलग क्या क्या होगा इसमें कभी कभी हम जोड़ के भी देख लेते हैं। तो क्या 3 8 11 11 तो 17 17 4 21 6 3 9 9 9 18 4 कितना 22 9 2 11 11 3 14 14 6 कितना 20 4 6 10 3 13 13 7 20 1 कितना 21। यदि सब में 21 हो जाता और इसमें मान लिया 22 हो जाता या 20 हो जाता तो हम इसको क्या करते छांट देते। इसमें ये सेटल क्या हुआ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे दूसरा हम दिमाग लगाएंगे। दूसरा दिमाग कभी कभी इससे रिलेटेड पूछता है सब डिजिट सेम दे देवे जैसे 3 8 6 4 ये भी बनता 3 4 6 8 ये भी बनता 3 4 6 8 ये नहीं बनता इसको आंसर करते हैं। इसमें रंग बिरंगे क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछ सकता है सबसे मुलाकात कराएंगे। इसको हम देखते हैं रिलेशन। इसमें यदि गुना करके देखते हैं तो क्या स्थिति बन रहा था। तो 6 चौके 24 24 गुना 3 72 और 72 गुना 8 कितना 8 दूनी 16 8 7 56 है कितना 57। इसको हम देखते हैं 4 गुना 3 गुना 9 गुना 4 6 18 18 चौके कितना 72 गुना 9 तो 8 हो गया 9 कितना 72। इसको हम करते हैं 6 18 18 36 36 गुना 9 कितना
तो हम बोलेंगे 9 छके 54, 5 9 3 27 3 30 2 कितना 24, 8 3 24, 24 छके 96, 96 गुना 6 कितना 6 छके 36, 9 छके 54 और 3 कितना 57। अब रिलेशन हम देखेंगे, इसमें भी 576, इसमें भी 576, लेकिन इन दोनों में क्या है, अलग है। तो फिर हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा, ये जो 576 था ये 24 का स्क्वायर था, ये किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं था, ये 18 का स्क्वायर था, और ये कितना का 24 का स्क्वायर। हम कह सकते हैं ये सब जो है पकड़ में आ गया, सब जो है स्क्वायर था, लेकिन ये स्क्वायर क्या था, नहीं था। यही क्या करना था, अलग चुनना था आसान सवाल। नेक्स्ट 14 मेरा सवाल है, इराक दिनार। तो ये मुद्रा यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर बनेगा नहीं। इराक की मुद्रा होता है दिनार, तो म्यांमार की मुद्रा क्या, कियात ना। आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए, ए बी बी सी ए डी बी ए बी बी सी ए बी बी सी। इस ढंग का यदि रहे तो हम क्या करेंगे, पहला काम करते हैं, इसको गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यदि 20 डिजिट है, 20 लेटर है, 20 लेटर का मतलब 4 गुना 5 4 टुकड़ा में बांटेंगे, या किस में 5 टुकड़ा में 4 टुकड़ा बांटेंगे। जो सेटल हो जाए उसमें हम क्या करेंगे, सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 को ही देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप 4 करके भी देखें, 5 करके भी देखें, जिसमें सेट हो जाएगा वो हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या स्थिति मेरा मिल रहा था। हम देख रहे थे कि ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी। हम देख रहे हैं ये मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं क्या क्या मेरा हो सकता है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि सबसे पहला लेटर डी होगा या सी होगा। यदि हम डी सेट करके देखते हैं तो हम देखते हैं ए बी डी बी सी, ए बी डी बी, यहाँ क्या भराएगा, सी भराएगा, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी। इस चीज में हम देखते हैं क्या सेटल हो रहा था। तो यहाँ डी हमको मिला, यहाँ डी भरना पड़ा, यहाँ सी भरना पड़ा, यहाँ डी भरना पड़ा, यहाँ डी भरना पड़ा। डी डी सी डी डी मेरा किस ऑप्शन में था, डी डी सी डी डी मेरा पहला ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, सेट हो गया। इसी को बनाना था। 16 क्वेश्चन है, गोपाल क्या है, किसी संख्या की घन है। मेरे पास जब ऑप्शन था 64 27 62 और 9, बोला कि गोपाल का जो आयु होना चाहिए वो किसी संख्या का घन होना चाहिए। घन नहीं है, ये घन नहीं है, कैंसिल। ये दोनों बच गए अभी तक के बात में। अब बोला 2 साल पहले, 2 साल पहले ये 62 साल का होगा, ये कितना 25 साल होगा 2 साल पहले। बोला किसी संख्या का वर्ग, यही वर्ग है, यह वर्ग, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 17 मेरा था कि 4 ऑप्शन में खोजना था कौन होगा। तो ये भी आसान था। मेरा क्या 3 था, 27 था, 243 था, कितना 21 87 वाट। हम देख रहे हैं इसे 9 से गुना, फिर 9 7 कितना 63, 9 से गुना, फिर कितना 9 से गुना, फिर क्या कर रहे हैं 9 से। हम पीछे देख रहे हैं सब में यदि 9 से गुना हो रहा है तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 9 से गुना। यूनिट डिजिट सकते हैं 9 7 कितना 63। मेरा किस ऑप्शन में अंतिम में 3 था, सी ऑप्शन में था। बाकी हमको पूरा गुना करने का भी जरूरी नहीं है। ये सीरीज चलता रहे तो आगे क्या होगा इस चीज को बताना। अच्छा हम देखते हैं यहाँ 4 था 8 हो गया, इसका मतलब 4 दूनी 8 2 बढ़ा होगा। यहाँ 10 था 27, कैसे रिलेशन करेंगे कि 10 या 30 में 3 घटा होगा। 127 से रिलेशन यदि 140 कैसे करेंगे, यदि हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 135, और कितना जोड़ पड़ गया 5 जोड़ना पड़ गया। अच्छा हम देख रहे हैं क्या हो रहा था, यहाँ हम देख रहे हैं 2 से गुना किए फिर 2 जोड़े, 3 से गुना किए 3 घटाए, 5 से गुना किए 5 जोड़े। इसका मतलब हम किसी संख्या से गुना कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। लेकिन क्रम जो चल रहा था ये 2 था 3 था 5 था, और आप बता सकते हैं 2 3 5 यदि क्रम चलता है ये किसका क्रम चल रहा था, अवाच्य संख्या का। तो 5 के बाद किसका बारी था 7 से गुना करने का, अब जोड़ने का कि घटाने का। यहाँ पहले हम जुटा था फिर घटा था फिर जुटा था फिर क्या होगा घटेगा। तो हम क्या कर देंगे 140 को 7 से गुना करके 7 घटा देंगे, 64 कितना 98, 980 7 घटा देंगे कितना 973। हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट 19 बोला ये समुच्चय है 8 101 और 35, इसमें जो सेटल हो जाएगा वही मेरा क्या होगा
आंसर हो जाएगा। इसको हम सेटल कैसे, इसको रिलेशन हम कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ 8 था, यहाँ 35 था, इसका मतलब 4 से गुना होके 8 चौके 32 और 3 क्या होगा, जुटा होगा ना। अब इन दोनों में रिलेशन हम देखते हैं, इसी का नजदीक है, तो ये 35 और 101 में हम क्या रिलेशन कर सकते हैं, तो 35 को हम 3 से गुना कर देंगे 105 और क्या होगा 4 घटा होगा। इसका मतलब हम समझेंगे 3 गो का क्रम होना चाहिए, इसका सेम चीज जो खोजना है समुच्चय, जो ये जो लास्ट डिजिट होना चाहिए 4 से गुना होकर क्या होना चाहिए 3 जुटना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, मेरे पास था 9, 121 और 39। इसमें हम देखते हैं ये काम यदि सेम हुआ होगा तो वही मेरा आंसर होगा। पहला में 4 से गुना और 3 जुड़ा है, 9 चौके 36 और 4 जुड़ा, यहाँ तक तो सेटल है। ये भी सेटल होना चाहिए, नहीं केवल एक हो गया, दोनों फॉलो होना चाहिए। इसमें होना चाहिए इससे 3 से गुना और 4 कम। हम देखते हैं इससे 3 गुना हुआ है ना, तो 39 गुना 3 कितना 27, 111 और उसके बाद 4 क्या होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए। यहाँ कम के बदले क्या है, अधिक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ। हम दूसरे ऑप्शन को हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन में मेरा क्या है, दूसरा ऑप्शन में है मेरा 7, 89 और 31। इसको हम देखते हैं ये क्या हो रहा था, ये तो 4 से गुना होकर 3 जुट गए, 7 चौके 28 और 3 कितना 31, ये मेरा फुल हो गया। अब इसको रिलेशन करते हैं, यहाँ क्या आना चाहिए 31 93 और यहाँ है 89, मतलब 4 कम है, यही ना होना चाहिए। पहला में 4 से गुना लास्ट वाला में और 3 ऐड होना चाहिए, इससे रिलेशन 3 से गुना और 4 माइनस, यहाँ भी वही चीज होता है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 20 मेरा रिलेशन करना है, क्या बोला था, बोला मोमबत्ती रोशनी, मोमबत्ती से रोशनी होता है, जिससे जो होगा वो क्या करेंगे, सेटल कर देंगे। पंखा से घुटन, पंखा से घुटन होगा नहीं होगा, तंदूर से पसीना ये भी नहीं होगा, बल्ब से अंधेरा होता है, उजाला होता है उजाला होता है, और फ्रिज रहेगा तो उससे क्या होगा, ठंडा होगा। तो मेरा क्या आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट 21 मेरा सवाल है, इस सेटल करना है। तो ये जो इस सिंबल इस ढंग का 5 सिंबल था, ये कहाँ कहाँ जा रहा था, ये 5 ही इसका एरिया था। यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ कितना 5। पहला तस्वीर में ये जो फिगर है मेरा इस ढंग का, ये कहाँ यहाँ था, फिर यहाँ आया था दूसरे तस्वीर में, फिर तीसरे तस्वीर में यहाँ आया था, फिर चौथे तस्वीर में यहाँ आया, चौथे तस्वीर में कहाँ आया था, चौथे तस्वीर में यहाँ आ गया था, तो पांचवें तस्वीर में फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसी ढंग से हम करेंगे, ये रोटेट करके, और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल है मेरा, इस तस्वीर से क्या बनेगा। तो हम बताए थे जिधर दर्पण रहेगा पहला प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो मेरा सेम किस ढंग में था, ये मेरा सेम जो है इस तस्वीर में मेरा क्या दिख रहा था, सेम दिख रहा था, कि जो है सेम पलट गया तो इस ढंग का दिख रहा था मेरा, किस ऑप्शन में, इस ढंग का दिख रहा था। हाँ मेरा पहला ऑप्शन में, यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। दर्पण के जस्ट हम सटा के देखेंगे, उसके बाद इधर का जो तस्वीर रहेगा वो इधर लौटेगा, इधर दिखेगा, लेकिन फर्स्ट फेज में जो दिखेगा वही मेरा, उसी से हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। नेक्स्ट 23 मेरा 4 में अलग क्या करना है, चुनना है। तो आई था, जे था, यू क्यू जे एफ ए डब्ल्यू डी जेड, उसके बाद आई डी डब्ल्यू एस, उसके बाद ओ के पी एल। यदि आप अपोजिट वर्ड ध्यान से देखे होंगे तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यू का अपोजिट क्या, एफ, क्यू का जे, ए का जेड, डब्ल्यू का डी डब्ल्यू, ये भी होता है। ओ का एल, एल ओ भी बताए थे, पी का के, आई का एस होता है, नहीं होता, यही मेरा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो इसी चीज को क्या करना था, पकड़ना था। उसमें 24 बोला मार्बल्स को ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाएगा। जब तक हम पकड़ेंगे नहीं तब तक हमसे बनेगा नहीं। हम देखते हैं एम था, यहाँ 18 लिखा, ए था, फिर 13 था, इसका लेटर 13 होता था, इसका 1 होता था, इसका क्या होता था 18, इसका 2, इसका 12, इसका 5, इसका 19। हम राज पकड़ते हैं, यदि ट्विस्ट पकड़ लेंगे फिर हमसे बन जाएगा आराम से। यहाँ हम 13 देख रहे थे तो यहाँ 13 लिखा था, इसका मतलब यहाँ सेटलमेंट किया था इसका। यहाँ आर 18 था, यहाँ सेटलमेंट किया था, इसके बदले क्या लिखा था, ई लिखा था। फिर यहाँ बी इसके बदले सेम लिखा था। फिर इसको देखते हैं एल 12 था, लेकिन यहाँ लिखा था। यहाँ
ये एम ई 5 होता, लेकिन लिखा था कितना 25, ये सेम लिखा था। हम क्या देख रहे हैं, तो क्रॉस कर रहा है और बीच वाला जो था उसका स्क्वायर कर रहा है। दूसरे में भी हम देखते हैं, यहाँ आई था, यहाँ 9 लिखा था, इसका 14 होता, इसका स्क्वायर किया था और इसका ही किया था, इसका सेम लिखा था। उसके बाद टी 20 था, यहाँ लिखा था, इसका स्क्वायर कर दिया बीच वाला और यहाँ क्या कर दिया, कर दिया। इसमें भी हम सेम करेंगे, इसका सेम छाप देंगे, पी के बदले क्या पी छाप देंगे। उसके बाद क्रॉस करेंगे, क्रॉस करा दिए, क्रॉस करा के क्या करते हैं, इसके बदले यही लिख देते हैं, सी ही लिख देते हैं, और इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। 15 था तो 225 लिख देते हैं ना, यहाँ 3 हो गया। उसके बाद इसके बदले यही लिख दिए, ये पी 16 था तो ये लिख दिए। इसके बदले क्या हो रहा था, इसके बदले सेम छप रहा था 1, इसके बदले क्या लिख रहा था, इसके बदले सेम लिख रहा था, और बीच वाला क्या लिख रहा था, इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना 324। तो मेरा जिस ऑप्शन में होगा वही हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को पकड़ना, यदि पकड़ में आ गया, जैसा वो काम करेगा रीजनिंग में उसी ढंग का काम करेंगे। इस सीरीज का अंतिम सवाल है मेरा, सेट करना है मेरा किस ऑप्शन में क्या हम सेट कर दें जो कि हो जाए परिणाम, प्रचार अभियान, शपथ, नामांकन और क्या मतदान। तो हम बोलेंगे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 5 लिखा है मतदान, तो मेरा ए और बी तो मेरा पहला कैंसिल हो गया, पहले मतदान होगा नहीं होगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा में बात करते हैं। तीसरा में था 4, 5, 2 और इसमें था 4, 2, 5। पहला तो हो गया 4, 4, ठीक है, नामांकन होगा। उसके बाद इसका कहना है 5 का कहना है मतदान होगा, नामांकन के बाद मतदान होगा, इसका कहना है प्रचार। तो नामांकन के बाद क्या होता है, प्रचार होगा कि मतदान हो जाएगा, तो नामांकन के बाद क्या होगा, प्रचार होगा। 4, 2, 5 वाला सेटल हम कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो परीक्षार्थियों, आशा और उम्मीद है रीजनिंग का यह स्पेशल सीरीज आपको पसंद आया होगा। तो और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।